Hello learners, this is Preeti, economics educator welcomes you all on our YouTube channel Success with Economics। आज हम अपने इस वीडियो में वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। ये दोनों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि लोन प्रोवाइड कराती हैं। वर्ल्ड बैंक लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड कराती है और जो शॉर्ट टर्म लोन है वो आईएमएफ के द्वारा दिया जाता है। तो इनको बहुत ज़्यादा डिटेल में आपने पढ़ना है, तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। आप प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए, इससे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फाइंड आउट करने में बहुत ही आसानी रहेगी। और ये वाले जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बहुत ही बेनिफिशियल हैं। तो लेट्स स्टार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये कह रहे हैं, आपने ये डी ऑप्शन बिल्कुल ध्यान नहीं रखना है, मैं आपको इसके ऑप्शन अलग दूंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये कह रहे हैं कि कौन सा ट्रू नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ए एंड बी, सेकेंड ऑप्शन है बी एंड सी, थर्ड ऑप्शन है सी एंड डी एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑल। इन्होंने पूछा कौन सा ट्रू नहीं है। पहला ऑप्शन देखिए, इट वाज एस्टेब्लिश्ड अलोंग विद वर्ल्ड बैंक। आईएमएफ वर्ल्ड बैंक के साथ ही एस्टेब्लिश्ड हुआ था, तो ये तो ठीक है। दूसरा, इट वाज द रिजल्ट ऑफ ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। तो ये ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के द्वारा ही मतलब प्रस्तावित किया गया था कि ऐसे ऐसे दो ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश होनी चाहिए, तो इसका मतलब बी भी ठीक है। सी है, क्रिस्टलाइन लगार्डे इज़ द करंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द आईएमएफ। कि फ़िलहाल आईएमएफ की जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वो लगार्डे हैं, बट लगार्डे नहीं है, जार्जिवा है। ठीक है, इन्होंने नॉट ट्रू पूछा था, इसका मतलब नॉट ट्रू के हिसाब से तो ये ठीक है। एंड 193 जो कंट्रीज़ हैं वो मेंबरशिप में हैं, बट 190 हैं। 190वां देश हमारा एंडोरा है जो आईएमएफ का मेंबरशिप में बना है। तो 193 नहीं है, 190 कंट्री हैं। इसका मतलब उन्होंने पूछा नॉट ट्रू, तो सी एंड डी ये थर्ड विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट व्हेन वाज आईएमएफ एस्टेब्लिश्ड, हमें पता 1945। अगर यहाँ पर 45 ना देके 44 दे रखा होता तो 44 ही इसका आंसर होता, बट 1945 में इसने अपना काम करना शुरू किया था। इट फॉर्मेशन टेक प्लेस ऑन 27 दिसंबर 1945। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे 1945, ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द मेंबरशिप। यहाँ पर आपने क्या बताना है, करेक्ट, ये नोट ध्यान नहीं रखना। तो करंटली मेंबरशिप 189 है, इसका मतलब ये तो करेक्ट नहीं है क्योंकि 190 है, अभी अभी हमने किया। मेंबरशिप जो ऑल मेंबर कंट्री हैं वो आईएमएफ की यूनाइटेड नेशन की मेंबर हैं, बट ये भी ठीक नहीं है। उसके बाद है ऑल मेंबर कंट्रीज ऑफ द आईएमएफ आर नॉट सॉवरेन स्टेट। ये ठीक है कि सभी प्रभुसत्ता संपन्न जो स्टेट जो इसके आईएमएफ की मेंबरशिप में हैं वो सभी प्रभुसत्ता संपन्न नहीं है। मेंबरशिप कंट्री ऑफ द आईएमएफ आर नॉट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो ऑल मेंबर कंट्री ऑफ द आईएमएफ आर नॉट सॉवरेन स्टेट, तो ये ठीक है। उसके बाद है जो नारू है इज़ द लेटेस्ट मेंबर ऑफ द आईएमएफ। नारू ठीक नहीं है क्योंकि एंडोरा है लेटेस्ट, तो इसका मतलब सी विल बी राइट आंसर। ये आपने यहाँ पर बी दे रखा है, आपने बी बिल्कुल भी ध्यान नहीं करना है ये, क्योंकि यहाँ पर हमने पूछा था कि करेक्ट कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द मेंबरशिप ऑफ द आईएमएफ। इस क्वेश्चन को ध्यान से करना, आप ना समझ में आए तो वीडियो बैक करके आप देख लेना इसको एक बार और, कि करेक्ट रिगार्डिंग आईएमएफ की मेंबरशिप के बारे में ठीक कौन सी बात है। तो 189 मेंबर नहीं है, ये गलत बात है। ऑल मेंबर कंट्री ऑफ द आईएमएफ आर मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। सारे के सारे जो आईएमएफ के मेंबरशिप कंट्री हैं वो यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप में होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो ये भी ठीक नहीं है। ऑल मेंबर कंट्री ऑफ द आईएमएफ आर नॉट सॉवरेन स्टेट। हाँ, ये ठीक है कि आईएमएफ में जितनी भी मेंबरशिप में कंट्री हैं वो सारे की सारे प्रभुसत्ता संपन्न नहीं है। एंड नारो इज़ द लेटेस्ट मेंबर ऑफ आईएमएफ। नारू नहीं है, एंडोरा है इसका लेटेस्ट मेंबरशिप। तो ए बी एंड डी गलत हो गया, सी विल बी राइट आंसर। ऑल मेंबर कंट्री ऑफ द आईएमएफ आर नॉट। तो ऑल, ये देखिए एक्सप्लेनेशन में दे रखा है, ऑल मेंबर कंट्री ऑफ द आईएमएफ आर नॉट सॉवरेन स्टेट, देयरफॉर ऑल मेंबर कंट्रीज ऑफ द आईएमएफ आर नॉट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। और इन्होंने कहा तो इसका मतलब वो यूनाइटेड नेशन की भी मेंबर नहीं होंगी जब वो सॉवरेन प्रभुसत्ता संपन्न नहीं है। तो इन्होंने दे रखा है बी ऑप्शन में कि वो मेंबरशिप में हैं, बट ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब ए बी एंड डी गलत है और सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली। कौन सा ठीक नहीं है। आईबीआरडी 1945 में ये ठीक है। आईएफसी 1948 यहाँ दे रखा है, और आईएफसी जो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन है वो तो जुलाई 1956 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था। इसका मतलब बी, बी इसका क्या है, ठीक आंसर है। ये बी यहाँ पर करेक्टली मैच नहीं हो रहा। उसके बाद है द वैल्यू ऑफ स्पेशल ड्राइंग राइट। कौन सी बास्केट ऑफ, कितनी करेंसी हैं जो जिनकी एक टोकरी है, बास्केट ऑफ 5 करेंसी। क्या है आंसर, बी विल बी राइट आंसर, बास्केट ऑफ 5 करेंसी।
देन है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसी हैज़ लार्जेस्ट वेटेज। कौन सी करेंसी, 5 करेंसी मैंने बताई, डॉलर, जापान की येन, यूरोप की यूरो, ब्रिटिश पाउंड एंड चाइना की युआन। तो इन पांचों में डॉलर की वेटेज सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है, हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट, डेविड मालपास। जिससे ये इन वीडियो से पहले वाली वीडियो देखोगे तो वहाँ पर सारा मैंने डिटेल में ये करवा रखा है। उसके बाद अभी 14 फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। देखिए, वर्ल्ड बैंक वॉज एस्टेब्लिश 73 ईयर्स एगो। आप खुद हिसाब लगा के देख लीजिए, आज से 73 साल पहले इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी या उससे ज़्यादा। इसका मतलब ए हमारा ठीक नहीं है, 73 साल पहले नहीं, उससे ज़्यादा साल पहले इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। 1944 है, अब ये लगा लो 1944 से 50 तक 6 साल तो वो हो गए। उसके बाद फिर 50 साल 2000 तक हो गए, 56, और 20 साल ये हो गए, 56, 66, 76, और अब 2023 चल रहा है। इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली 77-78 ईयर्स एगो का है, बट ये ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर ठीक नहीं है। उसके बाद हेड क्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी में, ये ठीक है। एडम स्मिथ इसके फाउंडिंग फादर नहीं थे। एच डी वाइट एंड केंज, इससे पहले वाली वीडियो अगर आप देखोगे, मैं बार बार आपको यही कह रही हूँ, जो पार्ट में पहले करा चुकी हूँ, मल्टीपल क्वेश्चन वहीं से फाइंड आउट करने हैं आपने। अगर आपने वो सारा पढ़ लिया तो क्वेश्चन फिर आपसे चाहे कुछ भी पूछे जाए, आप उनका आंसर करोगे। तो एडम स्मिथ इसके फाउंडिंग फादर नहीं है, बल्कि एच डी वाइट और केंज इसके फाउंडिंग फादर थे। एंड ऑप्शन ए एंड बी ये कह रहे हैं कि ये ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पर ओनली बी ठीक है, ओनली बी ठीक है। ये डाटा यहाँ पुराना दे रखा था इन्होंने और उसके हिसाब से लगा दिया। ये हमने हिसाब लगा के देख लिया है कि अप्रोक्सीमेटली 77-78 साल पहले ये क्या था, एस्टेब्लिश्ड हुआ था। इसका मतलब पहले वाला गलत है, करेक्ट पूछा है ना ओनली, तो दूसरा ही, ओनली बी यहाँ पर करेक्ट है। आप इसको ऑप्शन को ठीक कर लेना, ओनली बी आंसर इसका आएगा। उसके बाद है विच हु ऑफ द फॉलोइंग नेवर अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। अब वर्ल्ड बैंक ग्रुप में आज तक कौन भी, इन चारों में से कौन मेंबरशिप में नहीं है। तो पॉल ग्रुगमैन, पूरी लिस्ट मैंने आपको कराई है, पूरी लिस्ट मैंने प्रेसिडेंट की, चीफ इकोनॉमिस्ट की, ये सारी लिस्ट आपको कराई है। तो इसमें आप देखना, प्रेसिडेंट की लिस्ट में ग्रुगमैन का नाम आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसी इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ एसडीआर। कौन सी एसडीआर की कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं होती। तो 5 करेंसी की है, रुपीज़ उसमें कहीं नहीं था, तो रुपया नहीं होता। हु द फॉलोइंग इज नोन एज द पेपर गोल्ड। एसडीआर को ही पेपर गोल्ड कहा जाता है। हेड क्वार्टर वर्ल्ड बैंक का कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी। एंड द वर्ल्ड बैंक वाज एस्टेब्लिश्ड, कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था, 1944। अगर 44 नहीं दे रखा होता तो 45 पे लगा देते, गलत नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग जो इंस्टीट्यूशन इज नॉट, और अगर हाँ दोनों दे रखे हैं तो 44 पे लगाना है। इज नॉट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। इन चारों में से कौन सा वर्ल्ड बैंक का पार्ट नहीं है। आईबीआरडी पार्ट है, आईडीए पार्ट है, आईसीएसआईडी पार्ट है, डब्ल्यूएचओ इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि 5 हमने इंस्टीट्यूशन इसकी की थी, आईबीआरडी, आईडीए, आईएफसी, मीगा एंड आईसीएसआईडी। डब्ल्यूएचओ उसमें कहीं नहीं था, तो सी विल बी राइट आंसर। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर करना है। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो सारी देखी है तो आप उसका आंसर डेफिनेटली करोगे, आई नो। क्वेश्चन है कि अब तक वर्ल्ड बैंक ग्रुप में फीमेल प्रेसिडेंट कौन रही हैं, पहली महिला अध्यक्ष कौन रही हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप की। अगर आपने इससे पहले वो सारी वीडियो देखी है, सारी लिस्ट वो देखी है, तो आप ज़रूर आंसर करोगे। कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करके बताना। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।